हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूँ रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। इस सूक्त में हमें कुल 6 मंत्र प्राप्त होते हैं तथा इस सूक्त के देवता जो हैं वो सूर्य हैं, ऋषि कुछ अंगिरस, और इसमें हमें ये त्रिष्टुप छंद में प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं पहला मंत्र क्या कहते हैं कि चित्रम देवानाम उत आगात अनीकम चक्षुः मित्रस्य वरुणस्य अग्नेया आप्रहध्यावा पृथ्वी इति अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतः तस्तुष च। कि चित्रम देवानाम उद आगाता अनीकम चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नेया अप्रह ध्यावा पृथ्वी इति अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः च। कि देवों के जो उज्ज्वल मुख तुल्य वायु जल तथा अग्नि का चक्षुर इंद्रिय सूर्य ऊर्ध्वलोक जाता है, आकाश अंतरिक्ष तथा पृथ्वी को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, और सूर्य स्थावर तथा जंगम प्राणियों की आत्मा है। कि ये देवजनों या रश्मियों का समूह तथा आश्चर्यकर सूर्यमंडल उदयांचल को प्राप्त था, जो मित्र वरुण तथा अग्नि देवों से उपलक्षित संपूर्ण जगत का प्रकाशक या चक्षुस्थान है। उदय को प्राप्त होकर सूर्य देव ने अपने तेज से ध्रुव, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोकों को चारों ओर से व्याप्त कर लिया। ऐसे मंडल अंतर्वर्ती सूर्यदेव या अंतर्यामी होने से सर्वप्रेरक परमात्मा जंगम और स्थावर दोनों के स्वरूप भूत हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सूर्यो देवी मूषसम रोचमानाम मर्यः न योषाम अभिएति पश्चात यत्र नरः देवयन्तः युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। कि सूर्यो देवीम उषसम रोचमानाम मर्यो न योषाम अभिएति पश्चात यत्र नरः देवयन्तः युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। कि ये जो युवा पुरुष जैसे सूर्य रोचमानम दिवी मोषसम, अर्थात जो ये युवा पुरुष जैसे युवती के पीछे जाता है, वैसे ही सूर्य दीप्तमयी उषा देवी के पीछे चलते हैं। उस उषा के कारण या उस उषा के प्रकाश के समय यजमान कल्याण प्रद जो देवों के कल्याण फल के लाभ के लिए यज्ञ कर्म करते हैं। कि क्या कह रहे हैं कि ये जो सूर्य देव हैं वो दान आदि युक्त तथा दीप्यमान उषा देवी के प्रादुर्भाव के अंतर आते हैं। जैसे कोई मनुष्य शोभन अवयवी जो अवयव वाली जो युवती स्त्री का सतत अनुसरण करता है, जिस उषा के उत्पन्न होने पर द्योतमान सूर्य के लिए यागेच्छुक जो यज्ञ के नेता यजमान दर्श पूर्णमासादि भीत अग्निहोत्र आदि कर्मों का विस्तार करते हैं, या देवयागार्थ धन अभिलाषी यजमान हलों को कर्षणार्थ प्रसारित करते हैं। एवं विद कल्याणकारक सूर्य देव की जो कल्याण रूप कर्मफल के लिए हम स्तुति करते हैं, अथवा जो देवकामी यजमान पत्नी के सहित कल्याणदायक अग्निहोत्र आदि कर्म को तत्फलार्थ प्रत्येक उषा काल के प्रवृत्त होने पर विस्तारित करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि भद्रः अश्वः हरितः सूर्यस्य चित्रः एत अगवा अनुमाद्यासः नवस्यन्तः दिवः आपृष्टम असथुः परिम ध्यावा पृथ्वी इति यन्ति साध्यः। कि भद्रः अश्वः हरितः सूर्यस्य चित्रा एतगवा अनुमाद्यासः नवस्यन्तः दिवः पृष्ठम अस्तुः परिम ध्यावा पृथ्वी इति यन्ति साध्यः। कि ये जो सूर्य के कल्याणकारी हरित जो वर्णीय विचित्र गंतव्य मार्ग में स्वयं ही गमनशील आनंदकारी सबके
स्तुल्य अश्वों ने द्युलोक को आरूढ़ कर रखा है, वे शीघ्र ही आकाश और पृथ्वी को चारों ओर से व्यापनशील करेंगे। कि ये जो व्यापनशील रस या जल हरण करने वाली विचित्र अवयव वाली और अनुक्रम से सभी द्वारा स्तुत्य एवं भूत सूर्य रश्मियाँ या घोड़े हमारे द्वारा पूजित होकर अंतरिक्ष के पूर्व भाग में या नभस्थलों में व्याप्त हो रही हैं तथा व्याप्त होकर शीघ्र ही चारों ओर व्याप्त हो जाती हैं, ऐसे सूर्य देव की हम स्तुति करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि तत् सूर्यस्य देवत्वं तत् महित्वं मध्यः करतो विततं समजभार भद यदा इत अयुक्ता हरिता सधस्थात आतरात्रि वासा तनुते सिमस्मयी। कि तत् सूर्यस्य देवत्वं तत् महित्वत्वं मध्या करतो वियततं समजभार यदा इत अयुक्त हरितः सधस्थात आतः रात्रि वासा तनुते सिमस्मयी। कि वही सूर्य का देवत्व है और वही सूर्य की महिमा है जो लोगों के द्वारा अनुष्ठित कर्मों में अपने प्रसारित किरण जाल को पृथ्वी पर बिछाते हैं और जिसमें वह सरसहरणशील अश्वों को रथ अथवा पृथ्वी के किरण जाल को पृथक करता है, तब रात्रि सबके लिए कृष्ण वस्त्र धारण करती है। कि सर्व प्रेरक जो आदित्य देव का वह ईश्वरत्व या स्वतंत्र ही है और ये महत्व में भी है, जो प्रारब्ध कृषि आदि कर्म के समाप्त न होने पर ही उस कर्म में विस्तीर्ण अपने रश्मि जाल को वे सूर्य देव अस्त होते हुए अपने में समेट लेते हैं। जिस समय रस हरणशील अपनी रश्मि या अपने हरित वर्ण जो अश्वों को वे पार्थिव लोक से ले जाकर अन्यत्र संयुक्त करते हैं, या जब वे अपने घोड़ों को रथ से अलग करते हैं, तभी रात्रि आच्छादक तम को सारे संसार पर फैला देती है। आगे क्या कह रहे हैं कि ततः मित्रस्य वर्णस्य अभिचक्षे सूर्य रूपम कृणुते द्यौ उपस्थे अनंतम अन्यत रुषत अस्य पाजः कृष्णम अन्यत हरितः सम भरन्ति। कि ततः मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यः रूपं कृणुते द्यौ उपस्थे अनंतम अन्यत रुषत अस्य पाजः कृष्णम अन्यत हरितासम भरन्ति। कि ये जो मित्र और वरुण के दर्शन के लिए सूर्य द्विलोक और उसके मध्य भाग में प्रकाशमान रूप को प्रकट करता है, उसके हरित जो वर्गीय अथवा रस हरणशील अश्व एक समय में ही प्रकाश और अंधकार को लाते हैं। कि जो उदय के समय मित्र और वरुण द्वारा उपलक्षित संपूर्ण जगत के प्रकाशनार्थम प्रकाश के मध्य में ही, जो कि आकाश में ही सर्व प्रेरक सविता देव सबके निरूपक तेज को करते हैं, तथा इस सूर्य को रस हरणशील रश्मि या हरित वर्ण अश्व अवसान रहित श्वेत वर्ण के तथा अंधकार निवारण में समर्थ अपने बलयुक्त विलक्षण तेज को आगमन के साथ ही निष्पादित करते हैं, तथा अपने तेज से अपने जाने के समय रात्रि में कृष्ण वर्ण को निष्पादित करती हैं, ऐसे वो हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अद्यादेवः उतयिता सूर्यस्य निःअंसः पिपित्रा निर्वद्यात् तन्नो मित्रो वर्णो मम हन्ताम् अदितिः सिंधु पृथ्वी उत देव। कि अद्य देवः उतयिता सूर्यस्य निःअंसः पिपित्रा निर्वद्यात् तन्नो मित्रो वर्णो मम हन्तम् अदितिः सिंधु पृथ्वी उतः देव। कि ये जो कि हे देवों या सूर्य रश्मि आज सूर्य के उदित होने पर पापों से हमें
मुक्ति दें, अपशब्द भाषण से भी मुक्ति दें। हमारी इस प्रार्थना का मित्रादि देवता अनुमोदन करें कि हे द्योतमान सूर्य, रश्मियों जो आज इस काल में आदित्य के उदय होने फैलाने वाली, आप हमें पापों से बचाइए जो हमारे द्वारा प्रार्थित हैं। उसे मित्र वरुण आदिति सिंधु पृथ्वी और धिवादि देव पूजित करें, ऐसा कह रहे हैं। ये था सूर्य सूक्त। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।